एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी है ये ओम प्रकाश जी का है। ओम प्रकाश जी जब 17-18 साल के थे, और ये कहानी है बिहार की एक ज़िला छपरा की एक छोटे से गांव की। ओम प्रकाश के पिताजी एक किसान थे, गरीब किसान। ज़मीन तो बहुत कम थी, लेकिन उसी में अपना गुजारा करते थे। उनकी 2 बड़ी बेटियां थी। तीसरे नंबर पर ओम प्रकाश जी थे, और उनसे एक और भाई था ओम प्रकाश जी का। और सब उसी खेती के दम पर ओम प्रकाश के पिता ने सब कुछ करते थे, खेती के द्वारा ही। और बेटियों की शादी वैसे ही किया, लेकिन बेटी अब सुखी घर में थी। लेकिन अब खेती में वो मज़ा नहीं था जो पहले था। अब आय भी बहुत कम हो रही थी। ओम प्रकाश के पिता कर्जे में डूबे हुए थे थोड़ा। दिन रात सोचते रहते थे कि कर्जा कैसे पूरा किया जाए। टेंशन में रहते थे एक तरह से कहा जाए तो। ओम प्रकाश जी उनको हौसला देते थे और उनके साथ में खेतों में भी काम करते थे। उनके पिताजी खेत में ही एक झोपड़ी बना करके, खेत की रखवाली के लिए बनाया था झोपड़ी, उसी में रहते थे। तो चलते हैं कहानी में, ओम प्रकाश के इस गांव की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर मेरे चैनल पर आप अभी अभी जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप मेरी वीडियो को कोई मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं 17-18 साल का था उन दिनों में। पिताजी तो खेत में ही रहते थे, खेत की रखवाली करते थे। और दिन में मैं भी जब स्कूल से आता था तो उनके काम में मदद करता था। मेरा जो छोटा भाई था वो भी, हम जाते थे। बहनें तो हमारी ससुराल में थी, घर में मम्मी रह जाती थी अकेले। शाम को हम घर पर आ जाते थे। पिताजी करीब 7, साढ़े 7 बजे खाना खाने के टाइम में आते थे, और खाना वाना खा करके वो खेत में चले जाते थे। यही हमारा दिनचर्या था। और एक रात पिताजी खाना खाकर गए तो सुबह में घर वापस नहीं आए। काफ़ी जब लेट हो गया तो मम्मी बोली, देखो तुम्हारे पिताजी तो आए नहीं, जाओ देखो क्या बात है, कहीं सोते तो नहीं रह गए। लेकिन वो तो ज़्यादा सोने वाला इंसान नहीं थे। अभी स्कूल जाने में मेरे को टाइम था, तो मैं चल पड़ा खेत की तरफ में। जब मैं झोपड़ी में पहुंचा तो पिताजी तो सो रहे थे, लेकिन कभी ना उठने वाली नींद में। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ जब मैं उनका शरीर को जांच किया, उठाता रहा, पिताजी उठो उठो, सुबह हो चुकी है, लेकिन पिताजी तो थे ही नहीं। मैं वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के खेतों में जो लोग काम कर रहे थे, सब दौड़ के आ गए। क्या हुआ ओम प्रकाश? मैंने इशारा करके पिताजी को बताया कि देखो पिताजी मेरे उठ नहीं रहे हैं। लोगों ने देखा, बोले अब तो तुम्हारे पिताजी नहीं रहे भाई ओम प्रकाश। सारे गांव में, छोटा सा तो गांव था हमारा, खबर फैल गई। लोग वाग आए और वहाँ से खाट पर ही उठा करके हम एक पास का हॉस्पिटल है वहाँ पर ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, बोला ये अब नहीं रहे, शायद इनका मौत हार्ट अटैक से हुआ होगा। लेकिन भगवान ही जाने कैसे मौत हुई थी, कुछ पता नहीं था। अब क्या किया जाए।
भगवान की मर्जी थी, जो होना था वो हो चुका था। लेकिन लोग बाग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे। कह रहे थे कि ओम प्रकाश को किसी भूतनी ने मारा है। कई लोग ये भी पीठ के पीछे कहते थे कि वहाँ पर कोई चुड़ैल आती थी और हमने देखा था। इस तरह की बातें थी जो मानने योग्य नहीं थी, लेकिन लोगों को तो मुंह बंद नहीं किया जा सकता था। सारे रिश्तेदार हमारे खबर मिलते ही आसपास के आ चुके थे और अंतिम क्रिया की तैयारी हो चुकी थी। मेरी बहन छोटी वाली तो आ गई थी, लेकिन बड़ी वाली को परिवार वालों ने नहीं भेजा था। पता नहीं क्यों, किस कारण से, ना उनके घर से कोई आया था। लेकिन अभी हमारा उसमें ध्यान नहीं था। ध्यान था पिताजी का दाह संस्कार का। हमारे हाथ में पैसे भी नहीं थे। कर्ज लेकर के सारा काम हमने किया। दाह संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। अब रह गया था तेरहवीं करने का। अब रह गया था सवाल तेरहवीं करने का। तेरहवीं में हमारे गांव को सभी लोगों को भोज दिया जाता है, जैसे हम लोग का प्रथा है। पंडित को खिलाया जाता है, आसपास के जो गांव वाले उनको भी खिलाया जाता है। पैसा काफ़ी लगना था, लेकिन हम लोग के पास में पैसा नहीं था और उस टाइम में हमें कोई कर्ज भी नहीं देने वाला था, क्योंकि पहले ही हमारे पिताजी कर्ज लिए हुए थे। अब हम क्या करें? माँ का तो रो रो करके तबीयत खराब हो चुका था और हम लोग का भी हाल लगभग वैसा ही था। छोटी बहन जो आई थी वो कुछ रुपए तो जो लाई थी वो तो दे दिया। बोले भाई जो है यही है, लेकिन वो तो ऊँट के मुंह में जीरा वाला कहावत है, उससे तो कुछ नहीं होना था। खेत तो हमारे सारे पहले ही गिरवी रखे हुए थे बहन के शादियों में। कोई रास्ता हमें सूझ नहीं रहा था। हमें एक ही रास्ता सूझा। हमारी जो बड़ी बहन थी उनका बहुत पैसे वाला परिवार था और शायद हमारी वो मदद कर सकती थी, लेकिन वो तो उनको घर वालों ने भेजा ही नहीं। पता नहीं क्या रीज़न था। मैंने मन बना लिया कि चलते हैं एक बार बड़ी बहन के पास में और देखते हैं क्या होता है, कुछ मदद होता है वहाँ से, और साथ में दीदी को भी लेके आएंगे। छोटा भाई तो जा नहीं सकता था, ये कि वो पिताजी का दाद दिया था और उसको घर से जाना वर्जित था। वो अपने एक ही स्थान पर रहना था उसको। तो मैं 2 दिन के बाद में और दीदी के गांव गया। मैं सुबह निकला था और दोपहर के बाद में वहाँ पहुँच गया था। दीदी मेरे को देख कर के रोने लगी थी। खबर तो उनको सब कुछ था, पता सब कुछ था। मैंने दीदी को शांत कराया, नहीं कि देखो जो होना था दीदी हो चुका है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। पिताजी को इतना ही दिन जीवित रहना था, तो अब क्या कर सकते हैं। दीदी रोई जा रही थी। मैंने कुछ नहीं बोला कि दीदी आप चलोगे नहीं हमारे यहाँ पर। तो ससुर जी के बोले कि उन्होंने मना किया है, पता नहीं क्यों। मैं बात करता हूँ और मैं दीदी के ससुर से बात किया तो बोले बेटा देखो हम तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जीजा अभी बाहर है, नौकरी पर है, और बगैर पूछे हम भेजना ठीक नहीं समझ रहे थे। यानी कि देखो पिताजी का तो जो श्राद्ध है वो बार बार तो आएगा नहीं, और दीदी को पिताजी बहुत मानते थे बेटे से बढ़ कर के। मैं रोते रोते उनसे बोला, आग्रह किया कि आप भेज दीजिए प्लीज़। वो मान गए थे। मैंने दीदी से बोला कि दीदी चलने की तैयारी करो। अब फिर मैं दीदी को बोला कि दीदी ऐसी ऐसी हालात है, पैसे नहीं हैं, आपके पास कुछ हैं पैसे? मैं नौकरी करूँगा तो कमा के आपको दे दूँगा। दीदी बोली हाँ मेरे पास में है, तो टेंशन मत ले। और हम लोग चलने की तैयारी कर दिए थे।
अभी दीदी के कोई बाल बच्चा था ही नहीं, तो बस एक छोटा सा बैग पैक किया उन्होंने और मेरा एक थैला था। हम चल पड़े थे बस स्टैंड। लेकिन बस स्टैंड में बस बहुत देरी से मिली। इंतज़ार करते 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 करीब 6 बजे के आसपास हमें बस मिली थी, जो कि बस थी करीब 5 बजे की। हम अपने स्टैंड पे उतरे तो रात काफ़ी हो चुकी थी और वहाँ से 3 किलोमीटर हमें पैदल चलना था। रास्ता तो हमारा जाना पहचाना था, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों आज डर लग रहा था। मुझे नहीं पता कि किस कारण से मन एकदम डरा डरा सा हुआ था। दीदी चली जा रही थी, वो आगे आगे चल रही थी, मैं पीछे पीछे चल रहा था। और एक जगह पर आकर के ऐसा लगा कि जैसे वहाँ पर कोई आसपास में घूम रहा हो। पहले दीदी ने ही इस चीज़ को अनुभव किया और एक रुक गई। अब मुझे भी बोले, बाबू रुक रुक रुक, आगे मत जाना। नहीं, क्या हुआ दीदी? मैं चौंकते हुए पूछा। बोला, बाबू कोई लग रहा है कि आगे में है। वो डर गई थी। मैंने उनका देखा था चेहरा एकदम डरा हुआ था। नहीं दीदी, मैंने तो देखा नहीं। बोली, मैं देखी हूँ। तू खड़ा रहा यहीं पर, आगे नहीं जाना हमने, अभी खड़ा रहा। और हम देखने लगे। वाकई में मुझे एक साया नज़र आया जो एक पेड़ के पास में था और वो बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा था। मैं तो देख करके ही एकदम डर गया था, चीखने लगा था। दीदी बोली, शांत रहा, चिल्ला मत, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले। और दीदी अपने भगवान का मन में वो जो भी था जाप कर रही थी। अब मुझे भी कह रही थी, भगवान का नाम ले, भगवान का नाम ले, सब सही हो जाएगा, डर मत। लेकिन मैं तो एकदम डर गया था देख करके। और जैसे ही हमने चीखा था, वो साया बिल्कुल पेड़ के पास से और हमारे सामने में आकर के खड़ा हो गया था। इतना लंबा आदमी मैंने कभी देखा नहीं था। एकदम काला कलूटा, शरीर पर उसके माने एक कोई भी कपड़ा नहीं था, एकदम नंगा पुचंगा, और चेहरा तो एकदम भयानक सा लग रहा था। और हमारी तरफ देख करके किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था, गुस्से में, या वो हमें पकड़ना चाहता था, हमें मारना चाहता था, या हमें खाने के चक्कर में था, मुझे नहीं पता। दीदी वो अपना जो मंत्र था, जो पहले मन में पढ़ रही थी, अब वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगी और बोलती जा रही है, दूर दूर हट, हमारे पास में मत आ। अब मैं तो इतना डरा हुआ था कि दीदी के पीछे खड़ा और चीख रहा था। मैं तो इतना घबराया हुआ था, डरा हुआ था। मैंने कभी आज तक भूत प्रेत का अनुभव किया नहीं था कि भूत प्रेत होते क्या हैं। अब मुझे ज्ञान भी नहीं था इस सब चीज़ों का। जब मेरे पिताजी के बारे में लोग बाग बोल रहे थे, तभी मुझे ये चीज़ का जानकारी हुई थी कि भूत प्रेत क्या होता है। और मैं उन पर गुस्सा कर रहा था कि भूत प्रेत तो होता ही नहीं है, हमें पढ़ाया जाता है किताबों में। लेकिन आज तो मैंने एकदम साक्षात अपने सामने देखा था, और वही डर करके मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। और दीदी चुपचाप खड़ी, जो मंत्र को अब ज़ोर ज़ोर से पढ़ रही थी, पता नहीं कौन सा मंत्र था, और उनको याद था शायद। पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के लोग वो आदमी थे, और धर्म के नाम पर जहाँ भी कहीं जाना होता था, कोई बुलाता था उनको, कोई कीर्तन हो इस तरह का, तो चले जाते थे। और शुरू से ही हमारे दीदी को बहुत मानते थे और धर्म की किताबें बहुत उनको पढ़ाया था। रामायण से लेके महाभारत तक, गीता तक, सब कुछ उनको याद कराया था। और दीदी शायद वही कर रही थी जो उन्होंने पढ़ रखा था। लेकिन वो जो राक्षस था अब हमारी तरफ बढ़ने लगा था। दीदी डर नहीं रही थी, बस मंत्र का उच्चारण कर रही थी। लेकिन वो तो दीदी का बाल पकड़ लिया था, दीदी के बाल पकड़ करके हवा में उठा दिया था।
दीदी डर से नहीं, दर्द से, जब बाल उन्होंने वो शैतान ने पकड़ा था तो दर्द से चीख पड़ी थी और मेरी तरफ चिल्लाने लगी थी, बाबू भाग जा यहाँ से, तो गांव पहुँच जल्दी से, अब मदद लेके आ किसी को, तू भाग जा बाबू। लेकिन मैं दीदी के छोड़कर थोड़ी भागने वाला था, मैं उस शैतान से उलझ गया था। छोड़ मेरी दीदी को, छोड़ दीदी को। लेकिन शैतान तो मुझे जैसे धक्का दे दिया, अब मैं दूर जाके गिर गया था। और तभी जो मैं देखा मुड़ कर के जब खड़ा हुआ तो दीदी तो खड़ी थी जहाँ पहले खड़ी थी, और शैतान को मैंने स्पष्ट देखा। मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो चुके थे। मेरे पिताजी थे, एकदम स्पष्ट रूप से मैं उनको देख रहा था, और वो शैतान को पकड़े हुए अंधेरे के साइड में चले जा रहे थे। और शैतान चीख रहा था, चिल्ला रहा था, गुर्रा रहा था, लेकिन पिताजी छोड़ नहीं रहे थे उसको। अब पकड़ते हुए और एक अंधेरे में गायब हो चुके थे। दीदी का जैसे तो बोलती बंद हो चुकी थी, बस वो रोई जा रही थी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मैं तो थर थर काँप रहा था। उसी वक्त पीछे से कोई आ रहा था, जो हमारे गांव के ही 2-3 लोग थे, और वो बातें करते आ रहे थे। लेकिन हमें इतना होश नहीं था। वो हमारे पास जब आ गए तो उन्होंने हमें पहचान लिया। अरे ओम प्रकाश, ये कौन है? तुम लोग यहाँ कैसे खड़े हो? मेरे तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। फिर मैं सारा बात थोड़ी देर के बाद मैं उनको बताया। बोले चलो यहाँ से निकलो। और फिर उनके साथ में हम अपने गांव की तरफ चल पड़े थे। घर में भी आकर मैं सारी मम्मी को बात बताया। मम्मी भी डर से कांप गई थी और बोली, देख तेरे पिताजी आ गए थे ना तेरी बहन को बचाने के लिए, बहुत प्यार करते थे तेरी बड़ी बहन से। अब वाकई में मैं इस चीज़ को देख लिया था, मान लिया था कि पिताजी मेरी बड़ी बहन से बहुत प्यार करते थे। खतरे में देख करके मेरी बड़ी बहन को अब बचाने के लिए आ गए थे। तो दोस्तों, ये थी ओम प्रकाश जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई स्टोरी है, कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, और चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हम YouTube पर डालें, प्रकाशित करें, तो हमें संपर्क कीजिएगा। माध्यम है व्हाट्सएप नंबर हमारा, और व्हाट्सएप नंबर हमारा स्टार्टिंग में ही चलता रहता है स्क्रीन पर, आप नोट कर लीजिएगा और हमें संपर्क कीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल हाईवे 33 पर विजिट कीजिएगा। तो उसमें तो 200 से ऊपर कहानियाँ भरी पड़ी हैं। और हमारे नए चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, जिसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।